आप देख रहे हैं जी न्यूज पर ये बड़ी कवरेज। उज्जैन महाकाल परिसर का सुंदर नजारा। इस वक्त आपके पास ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं। ढेर सारी सजावट और मनमोहक आज लग रही है उज्जैन नगरी। किस तरह से पूरी सजावट के साथ आज लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इसी परिसर में मौजूद हैं और अब से कुछ देर पहले उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और उसके बाद परिसर में आकर इसका लोकार्पण संपन्न हुआ। उसके बाद अब पूरे परिसर का जायजा भी ले रहे हैं और तमाम देश से जो कलाकार इकट्ठा हुए हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश कर रहे हैं और ये करीब 3.5 घंटे चलने वाला कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत 6-6:30 बजे आज शाम हुई। प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए एक विशेष चॉपर से सीधा इंदौर के रास्ते उज्जैन पहुंचे और श्रद्धालुओं को आज ये बड़ी भेंट, बड़ी सौगात प्रधानमंत्री ने दी है। महाकाल परिसर का सुंदर नजारा और इसकी शुरुआत इस शिवलिंग को जब रिमोट कंट्रोल के जरिए जैसे ही बटन दबाया प्रधानमंत्री मोदी ने, कलावा से बना ये शिवलिंग प्रकट हुआ और उसके बाद वहां से निकले प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ और पूरे परिसर का जायजा अभी वो ले रहे हैं। 850 करोड़ से ज्यादा की लागत से बन रहा है महाकाल लोक। आज उसके पहले फेज का अवलोकन है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो कार्यकाल है, वर्ष 2016 में उज्जैन में ऐतिहासिक सिंह स्तर संपन्न हुआ था उसी कार्यकाल में और उसके बाद से ही ये तमाम डेवलपमेंट जो हो रही है इस कॉरिडोर की, वो कार्यक्रम प्रोग्राम शुरू हो चुका है। आज पहला फेज है, उसी का ये भव्य नजारा आप देख रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में श्रीमोनी सचिन जी भी मौजूद हैं और सचिन जी, हम बात कर रहे थे कि आज के इस मुहूर्त की क्या खासियत है और साथ ही किस तरह से अब एक एक करके ये जो महादेव की नगरी है उन्हें श्रद्धालुओं के और करीब और एक्सेसिबल जिसे कहा जाता है प्रधानमंत्री बना रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आज जो मुहूर्त है वो विशिष्ट है। कार्तिक मास है, कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है। चंद्रमा जो है भरणी नक्षत्र अर्थात शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शुक्र जो है अपने आप में भव्यता रखते हैं, चमक वाले, चमकीले, शाइनिंग जो है प्लेनेट कहे गए हैं और यही शुक्र के नक्षत्र के अंदर जो है चंद्रमा, यानी कि शुक्र जो है हस्त नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में और चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में, तो ये अपने आप में अद्भुत और भव्य साबित होगा। बात करें लोगों के यहां पर आने की, तो देखिए शुक्र में अपना एक आकर्षण होता है, वो आकर्षण जो है लोगों को अपनी ओर खींच लेता है। वही शुक्राचार्य की बात करें जो भगवान शिव के अनन्य भक्त है, क्योंकि भगवान शिव देवता और दानवों में कोई फर्क नहीं करते हैं, दोनों ही उनकी सामान्य रूप से पूजा या विशिष्ट पूजा अर्चना करते हैं, तो उनको महावरदान भोलेनाथ दे देते हैं। लेकिन बात करें लोगों के यहां पर आने की, तो देखिए इस शुक्र के नक्षत्र में यानी कि भरणी नक्षत्र में जब कोई कार्य आरंभ किया जाता है तो वहां पर उस जो कार्य आरंभ किया गया है उसको लेकर वहां बहुत ज्यादातर मतलब मात्रा बढ़ जाती है, संख्या बढ़ जाती है। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर इस नक्षत्र के अंदर कोई भी जो आप कार्य आरंभ करेंगे तो आपको शुभता भी मिलेगी और जो कार्य आरंभ किया है उसमें मात्रा जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी। और इस श्री महाकाल लोक में जो है आधुनिक व्यवस्थाओं का भी खूब ध्यान रखा गया है। सारे आधुनिक संसाधनों का भी इस्तेमाल हुआ है, इसे पूरा परिपूर्ण बनाया गया है। पूरी व्यवस्था इतनी उत्कृष्ट है कि भक्तों और पर्यटकों को अभिभूत कर देगी। मंदिरों के साथ पूजा सामग्री, हार फूल की दुकानें, इन सबको विशिष्ट तरीके से लाल पत्थर से बनाया गया है। इन पर सुंदर नक्काशी की गई है। महाकाल लोक के निर्माण से भगवान शिव की जिन कथाओं का महाभारत, वेदों, स्कंद पुराण में जिक्र किया जाता है वो सब, उन सब का उल्लेख है और वो सब जानकारी जो भी धार्मिक पर्यटक यहाँ पहुंचेंगे उन्हें मिलेगी। जितने देवी देवताओं की मूर्तियां हैं उनके साथ एक QR कोड भी लगाया गया है। उस QR कोड को अगर आप अपने स्मार्टफोन से स्कैन करेंगे तो उस मूर्ति की, भगवान की कहानियां तमाम आपके सामने आ जाएंगी। तो एक मॉडर्न टूरिस्ट जी सचिन जी और एक धार्मिक व्यक्ति, किसी में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। हर किसी के लिए हर तरह की संसाधन मौजूद हैं। आप जाइए और विलीन हो जाइए और ना सिर्फ इसकी भव्यता लेकिन इसकी जो इसके पीछे की जो आस्था है
उसका भी आपको पता चलेगा। बिल्कुल, देखिए आपके पास कीपैड वाला फोन है तो आप दर्शन करिए महाकाल के, आपके पास स्मार्टफोन है तो क्यूआर कोड से आप स्कैन कर सकते हैं एक एक देवी देवताओं के बारे में संपूर्ण जानकारी। अब आपके पास जानकारी का अभाव है तो अपना स्मार्टफोन निकालिएगा, स्कैन करिएगा, उस जानकारी को सेव भी करिएगा, उस देवी देवता के बारे में आप पढ़िएगा, संपूर्ण आप उसके बारे में जान पाएंगे कि कैसे पूजा अर्चना करनी है। बात करें जब महाकाल की, अगर ऐसी टेक्निक वहां पर इस्तेमाल की गई है तो आने वाले समय के अंदर भक्तों का तांता यहां पर लगने वाला है। और इसी के साथ ही भगवान शिव का जो ये अद्भुत जो एक शिवलिंग का निर्माण किया गया है, इसको भी देखने के लिए काफी लोग आएंगे। और जब ये संपूर्ण योगों के अंदर, क्योंकि अमृत सिद्धि योग भी है, कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि भी है, भरणी नक्षत्र भी है, चंद्रमा और शुक्र एक दूसरे के नक्षत्र में है, तो ये ग्रहों का योग संयोग जो प्रधानमंत्री जी ने चुना है वो अद्भुत और भव्य है, जो कि अपने आप में दिखता भी है। उज्जैन महाकाल परिसर का ये सुंदर नजारा, और इस वक्त महाकाल लोक में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं। चप्पे चप्पे पर ऐसा लगता है सचिन जी की प्रधानमंत्री मोदी देखना चाहते हैं किस तरह से डेवलपमेंट हुई है। पैसा कोई भी डाल सकता है, किसी भी सरकार के दिमाग में यह बात आ सकती थी, लेकिन किस तरह से इसे श्रद्धालुओं के लिए इतना सुनियोजित करना है कि आसानी से पर्यटक यहां आ पाए। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी स्टेज पर पहुंच गए हैं, संबोधन भी होगा प्रधानमंत्री का आपसे कुछ ही देर में। जी महाकाल के आशीर्वाद की प्रतीक रुद्राक्ष माला से करें। श्री महाकाल लोक का ये नवनिर्मित कॉरिडोर 108 स्तंभ पर बनाया गया है। इस वक्त स्टेज पे कार्यक्रम शुरू हो गया है, अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी है, लेकिन 108 स्तंभ पर बना महाकाल लोक का ये कॉरिडोर 910 मीटर का पूरा महाकाल मंदिर इन स्तंभों पर टिका है। महाकवि कालिदास के महाकाव्य मेघदूत में महाकाल वन की परिकल्पना जिस सुंदर ढंग से की गई है, उसी सुंदर ढंग से, उसी भव्य तरीके से महाकाल लोक के कॉरिडोर का पहले फेज का ये लोकार्पण और इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए कई महीनों की मेहनत मध्य प्रदेश सरकार की भी साफ नजर आ रही है। शिव भक्तों के लिए शिव महिमा का संपूर्ण अनुभव देने का ये अनूठा और अद्भुत प्रयास है। आज श्रद्धालुओं को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी महाकाल लोक के पहले फेज का लोकार्पण करके। देखिए, पूरी जनता भी आज उत्सुक है। आपसे कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को भी सुनेंगे। और ये एक खास सांस्कृतिक विरासत है इस नगरी की, महाकाल लोक। इसके बारे में सचिन जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वो भी बताएंगे। जो ये विरासत है जिसे आज श्रद्धालुओं को भेंट कर रहे हैं, इसकी क्या हिस्ट्री है सचिन जी? किस तरह से आज की जो जनरेशन है वो देख रही है इस कार्यक्रम को? बिल्कुल, देखिए अद्भुत है ये, भव्य है ये, बिल्कुल इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। उज्जैनी नगरी कही जाती थी। बहुत बारी आक्रामकों ने यहाँ पर आक्रमण करने का प्रयास किया, क्योंकि भोलेनाथ शाश्वत हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। निराकार स्वरूप में वो विद्यमान है। और यहाँ पर जो शिवलिंग विद्यमान है महाकाल के रूप में, जब आप उनके दर्शन कर लेते हैं तो अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। लिंगाष्टक जो है स्तोत्र जब किया जाता है तो यहां पर भी इस तरीके की पूजा अर्चना का विधान है। जब भी आप शिवलिंग के दर्शन करें
हो सके किसी आसन पर बैठकर लिंगाष्टक स्तोत्र का कम से कम 3 बार आपको पाठ करना चाहिए।